लेकिन साथियों, क्या 15 अगस्त के बाद आप सभी गैस सिलेंडर धारकों को क्या सिलेंडर नहीं मिलेगा? क्या आपकी सब्सिडी इस काम को नहीं किया है तो क्या रुक जाएगी? जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त के बाद सिलेंडर पर नया नियम लागू हो रहा है और नियम क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। 15 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा सिलेंडर, जल्दी कर लो ये काम पहले। अब वो काम क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहे जो कंपनी के सिलेंडर धारक हो या आपके घर में गैस चूल्हे पर खाना बनता है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो तो आपको यहाँ पर गलती से बचना चाहिए। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप पहले पढ़ लीजिए, एलपीजी वालों के लिए 15 अगस्त वाला बड़ा अलर्ट। अब ये पूरा मसला मसाइल क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूं। अब देखिए, अभी एलपीजी केवाईसी को लेकर खूब हल्ला मचा हुआ है। कई जगह ग्राहकों को 15 अगस्त 16 अगस्त तक ई केवाईसी कराने को कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में साफ चेतावनी है कि ई केवाईसी लंबित रहने पर सब्सिडी और एलपीजी रिफिल बुकिंग पर असर पड़ सकता है। तो आप बात समझ चुके हैं। अगर आपका भी एलपीजी ई केवाईसी नहीं हुआ है या आप कैसे चेक कर सकते हो कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, हमारा एक्सपायर हो गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, पहला असली खेल ई केवाईसी का है। सारा का सारा मसला ई केवाईसी का है। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर आपका एलपीजी कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर है या नहीं, इसकी डिजिटल पहचान की पुष्टि आपको करनी है। अब देखिए, यानी आधार आधारित वेरिफिकेशन ई केवाईसी के जरिए यह देखा जा रहा है कि कनेक्शन असली ग्राहक का और रिकॉर्ड सही है या नहीं है। यानी सरकार एक बार फिर से मजबूती के साथ छटनी कर रही है कि जिनको सिलेंडर, जिनका जो सब्सिडी वाला पैसा खाते में आता है और जिनकी केवाईसी ठीक ठाक है या नहीं है, सरकार समय समय पर चेक कर रही है। अब देखिए, इसीलिए अगर आपने अभी केवाईसी नहीं कराई है तो अरे बाद में करा लेंगे वाली गलती आपको नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है अगले महीने आपको लकड़ी कंडे का यहाँ पर खोजना पड़ सकता है, इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब देखिए, दूसरा, ई केवाईसी नहीं कराई तो क्या नुकसान हो सकता है ये भी जान लीजिए। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, यहां पर यही असली पेच है। देखिए, स्थिति के हिसाब से ई केवाईसी पेंडिंग, एलपीजी सेवा में दिक्कत, बुकिंग रिफिल प्रभावित, सब्सिडी डीबीटी प्रभावित होने की पूरी संभावना है। अगर आपने समय रहते ही अपना ई केवाईसी नहीं करवाया, यानी सिलेंडर का जो बुकिंग का ई केवाईसी नहीं कराई है, तो आपको यहां पर 100% दिक्कत होने का चांस यहां पर रहता है। अब देखिए, हालिया रिपोर्टों में कुछ ग्राहकों पर ई केवाईसी नहीं होने पर सब्सिडी रुकने और ज्यादा कीमत चुकाने की चेतावनी भी यहां पर दी गई है और कुछ जगहों पर तो डिस्ट्रीब्यूशन ने पेंडिंग ई केवाईसी वाली की रिफिल डिलीवरी रोकने की भी शिकायत यहां पर की है। अगर आप भी, आपका जो घरेलू सिलेंडर है, अगर आपने भी ई केवाईसी करवाया है या नहीं करवाया है या कब करवाया था, तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लेकर अपना राय दीजिए। अब यहां पर देखिए, अब ग्राहक को करना क्या होगा ये आप जान लीजिए कि अब क्या करना है कि हमारा सिलेंडर हमको कंटिन्यू मिलता रहे। तो यहां पर आपको करना है, बहुत ही सीधा काम है। देखिए, अपना एलपीजी केवाईसी आपको स्टेटस चेक करना है। अगर पेंडिंग में है तो आधार लेकर जाओ, एलपीजी कंज्यूमर नंबर बुक की जानकारी अपने पास रखो, रजिस्टर मोबाइल नंबर साथ रखो, अधिकृत गैस एजेंसी को ई केवाईसी पूरा करवाओ, जहां उपलब्ध कंपनी के आधिकारिक डिजिटल माध्यम से वेरिफिकेशन कराओ और 15 अगस्त आने का इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना अगर आप इंतजार करोगे तो मामला यहां पर आपको फंस सकता है। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ी गलती ओटीपी किसी को आपको देना नहीं है। आपको ये बात समझना है कि देखिए, भारत में जब कोई आपदा आती है तो जो लोग होते हैं वो अवसर खोजने लगते हैं, तो आपको उनको अवसर नहीं देना है। अब अवसर क्या है, देखिए, अब यहां असली खतरा शुरू होता है। देखिए, कोई फोन करे, ये कहे, क्या कहे, सर आपकी एलपीजी ई केवाईसी बंद हो रही है, ओटीपी आप बताइए। तो आपको वहां पर फोन काट देना है और अपने भाषा में उसको आप जवाब भी दे सकते हो जिस तरह चाहो। तो कोई बोले सर 50 रुपए दो, मोबाइल से ई केवाईसी करवा देंगे, घर बैठे करवा देने, तो उसको यहाँ पर अपनी भाषा में आप उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। ई केवाईसी के लिए कभी भी कोई कंपनी आपको फोन नहीं करती है, इसकी चीज को आपको समझना है। अब देखिए, अगर कोई आपको आपके व्हाट्सएप पर कहे कि यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन भेजे हैं, फाइल भेजे हैं, इस ऐप से एलपीजी केवाईसी आप करा लो, तो आपको उसको डाउनलोड मत करना है, नहीं तो आपके खाते में जितनी गाड़ी कमाई है चली जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे। अब देखिए, आपको डाउनलोड नहीं करना है। एलपीजी केवाईसी के नाम पर ठगी करने वाले लोगों से आपको बचना है, क्योंकि मैं आपको पहले बताया हूं, जब कोई दिक्कतें आती है तो ये लोग
बिल्कुल हावी हो जाते हैं, तो आपको बचना है। अब आगे देखिए, मोबाइल नंबर भी आपको चेक कर लो। देखिए ये छोटा काम आगे बड़ा फायदा होगा। अब देखिए करना क्या है, देख लो कि एलपीजी कनेक्शन में आपका सही मोबाइल नंबर दर्ज है या नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अपने नज़दीकी जहाँ से आप सिलेंडर को रिफिलिंग कराते हो वहाँ पर आपको जाना है और उन दिखाना है कि हमारा नंबर रजिस्टर है या नहीं, कितना दिन बाद मेरा पेंडिंग है या नहीं, सारी चीज़ आप चेक करवा सकते हो। क्योंकि एलपीजी डिलीवरी में ऑथेंटिकेशन व्यवस्था भी इस्तेमाल होती है और रजिस्टर मोबाइल नंबर हो सकता है। 2026 में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन से जुड़ी व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको जहां से आप सिलेंडर उठाते हो वहां पर पूरी बात आपको बताना है कि हमारा केवाईसी ठीक है या नहीं है या पेंडिंग है, चेक कराना है। अब यहाँ पर देखिए, उज्ज्वला वालों के लिए खास ध्यान। अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत आप सिलेंडर पाए हो तो आप यहाँ पर आप देखिए, अगर आपका कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का है तो ई केवाईसी को बिल्कुल आपको हल्के में नहीं लेना है कि ये जहिया बमन होगा वही करा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उज्ज्वला योजना में आधार ऑथेंटिकेशन वाली ई केवाईसी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यानी उज्ज्वला को कनेक्शन है तो ये अपना ई केवाईसी स्टेटस आपको जरूर जांचना है, नहीं तो आपका कनेक्शन आप सिलेंडर दोनों नहीं मिलेगा। अब देखिए, क्या गैस हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? तो जवाब है नहीं। आपके दिमाग में आया होगा कि भैया अब लगता है भारत में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो उसका जवाब है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये बात वायरल वीडियो में अक्सर बढ़ाई चढ़ाकर बताई जा रही है, लेकिन अगर ये केवाईसी पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कनेक्शन जिंदगी भर आपके लिए खत्म हो गया है। लेकिन सेवा बुकिंग सब्सिडी में अस्थायी परेशानी पैदा हो सकती है और फिर ई केवाईसी पूरी कराकर मामला आपको ठीक कराना पड़ सकता है। तो आप जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, परमय प्रलय होगी बहुर करोगे कब। तो कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए, एक परिवार में पुराने या अतिरिक्त कनेक्शन है तो ध्यान दो। अब आपके परिवार में अगर आपके अतिरिक्त कोई गैस कनेक्शन है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है और समझना है बात। अगर आपके एक ही परिवार में हाउस होल्ड के नाम पर पुराने एक से ज़्यादा एलपीजी कनेक्शन पड़े हैं तो रिकॉर्ड की जरूर जांच हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों को भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। पुराने कनेक्शन है, चल तो नहीं रहा है, छोड़ दो, यही सोच बाद में आपको परेशानी हो सकती है। या आपको कनेक्शन कटवा देना है या अपने भाई या अपने रिश्तेदार के नाम पर उसको रिन्यूअल उनको करवा देना है। इस चीज़ को आपको समझना है। ये बात अगर आप समझ में आ गई तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सबसे ज़रूरी बात, घबराकर गैस जमा मत करना। बहुत से साथी होंगे वीडियो देखकर घबरा जाते हैं, तो उनको घबराना नहीं है। करना क्या है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 15 अगस्त से पहले 5 सिलेंडर घर में भरवा लो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से सामान्य बुकिंग करो और पहले ही केवाईसी की स्थिति आपको साफ करना है, जांच करना है। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों तक भेजिएगा, रिश्तेदारों को, नातेदारों को भेजिएगा, ताकि उनका भी कोई रुकावट ना हो, उनका खाना पकना चलता रहे। तो जय हिंद।